हेलो एंड गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 फार्मूलाज हम लोगों ने मतलब रिकॉल किए थे। एक बार इसको रिवाइज करते हैं और अगले 5 फार्मूला इस वीडियो के अंदर हम लोग रिकॉल करेंगे। तो पहले 5 फार्मूला क्या थे? करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सेकंड था लिक्विड रेशो, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी। थर्ड था जीपी रेशो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। फोर्थ था एनपी, एनपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और आखिरी वाला तो ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये 5 थे और इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग और 5 मतलब रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आएगा डेटर्स टर्नओवर रेशो। क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एकदम अलग अलग फॉर्मूलाज है, लेकिन हम लोग एकदम सिंपल फॉर्मूला जो भी आएगा जिससे हम लोगों का आंसर कैलकुलेट होगा वो फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स। डेटर आएगा तो सेल्स आएगा इनटू 365 डेज। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज। तो ये जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा डेज के अंदर, मतलब आप लोगों के कंपनी के तरफ से डेटर को कितना समय मिलता है पेमेंट करने के लिए, ये रेशो आप लोगों को कैलकुलेट करके देगा। सेकंड आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। डेटर टर्नओवर रेशो अगर आप लोगों ने सिस्टमेटिकली समझ लिया ना, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो डेटर था ऊपर, यहाँ पे आएगा क्रेडिटर। ऊपर था बिल्स रिसीवेबल, यहाँ आएगा बिल्स पेएबल। ऊपर था सेल्स, यहाँ पे आएगा परचेस। तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन टोटल क्रेडिट परचेस इंटू 365 डेज। तो ये हो गया डेटर का अपोजिट क्रेडिटर। और फॉर्मूला भी आप लोग एक याद करोगे तो दूसरा एकदम सिस्टमेटिकली मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा? आपको कितना समय मिलता है जिसके पास से आपने रॉ मटेरियल परचेस किया उसको पेमेंट करने के लिए। तो चलिए आगे हम लोग जाएंगे। तीसरा रेशो स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक का टर्नओवर निकालना है, कितनी बार स्टॉक टर्नओवर होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एवरेज नाम में लिखा है। एवरेज मतलब दो चाहिए, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। तो 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर रिकॉल करूँगा। डेटर्स टर्नओवर रेशो, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इंटू 365 डेज। सेकेंड क्या है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन टोटल क्रेडिट परचेस इंटू 365 डेज। उसके बाद क्या आएगा? स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक का टर्नओवर निकालना है। तो क्या आएगा फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। चलिए नंबर 4, प्रोपराइटरी रेशो, मतलब प्रोपराइटर का कितना हिस्सा है उस बैलेंस शीट के अंदर। तो ये रेशो हम लोगों को बताए। तो कैलकुलेट करने के लिए प्रोपराइटर फंड्स अपॉन टोटल ऑफ असेट्स इंटू 100, प्रोपराइटर फंड्स अपॉन टोटल ऑफ असेट्स इंटू 100। और सबसे आखिरी में 10th नंबर वाला है डेप्थ टू इक्विटी रेशो, जिसके अंदर 2 आता है ना, एकदम सिंपल है, वही फॉर्मूला बनेगा। टोटल डेप्थ अपॉन इक्विटी फंड्स, टोटल डेप्थ अपॉन इक्विटी फंड्स। तो ये हो गए 10। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, स्टार्ट फर्स्ट से लेकर 10th तक। सबसे पहले क्या नीचे से ऊपर जाए? चलो लास्ट टू फर्स्ट जाएंगे हम लोग। डेप्थ टू इक्विटी रेशो, टोटल डेप्थ अपॉन इक्विटी फंड्स। उसके बाद क्या था? उसके बाद था प्रोपराइटरी रेशो, प्रोपराइटर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। उसके ऊपर क्या था? स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। उसके ऊपर क्या था? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन टोटल क्रेडिट परचेस इंटू 365 डेज। उसके ऊपर क्या था? डेटर्स टर्नओवर रेशो, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इंटू 365 डेज। उसके ऊपर क्या था? ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। उसके ऊपर क्या था? एनपी रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। उसके ऊपर क्या था? जीपी रेशो, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। उसके ऊपर क्या था? लिक्विड रेशो, लिक्विड क्विक एसिड, लिक्विड रेशो, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। और सबसे पहला रेशो था करंट रेशो
करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये सिस्टमेटिकली आप लोग रिकॉल कर लो। 10 फॉर्मूलाज हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर यहाँ पर कवर कर लिए। सिस्टमेटिकली आप लोगों ने अगर ये रिकॉल कर लिया तो एग्जामिनेशन के अंदर आपके मार्क्स मतलब गारंटेड होगी। ये रेशियो एनालिसिस मतलब जिसको फॉर्मूलाज आते हैं ना, अस्त्र शस्त्र है आपके, जिसको फॉर्मूलाज आएंगे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोग सिस्टमेटिकली एक बार रिकॉल कर लो, प्रैक्टिस कर लो और कॉन्फिडेंस बना लो और एग्जामिनेशन के अंदर जाकर मस्त लिख कर आ जाओ। ओके, बी स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।